नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म की जो हमारी दूसरी क्लास है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं बौद्ध धर्म। यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में दूसरी क्लास है। यानी कल की क्लास में हम महात्मा बुद्ध के बारे में अच्छे से जान चुके हैं कि बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे, यानी संस्थापक कौन थे। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ पे हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इनकी पत्नी कौन थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, किस नदी के किनारे पर हुई थी, किस दिन हुई थी। तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में जो है चर्चा कर चुके हैं, और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि महात्मा बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो सारनाथ में दिया था, सारनाथ के ऋषि पत्तनम में। और साथ ही दोस्तों जो जब इन्होंने ये अपना पहला उपदेश दिया था तो ये क्रिया क्या कहलाई थी, धर्मचक्र परिवर्तन जो है कहलाई थी। इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को दिया था, कौंडिन्य, बप्पा, भोदिया, मगनामा और अस्ता। तो ये 5 ब्राह्मण थे जिनको जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है दिया था। तो दोस्तों इनको यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला उपदेश, पहला उपदेश, पहले उपदेश की यदि बात की जाए तो कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ में ऋषि पत्तनम में, याद रखें दोस्तों ऋषि पत्तनम में दिया था। तो ये आपको याद रखना है। और ये पहला उपदेश देने की क्रिया क्या कहलाई थी, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखें दोस्तों ये क्रिया जो है धर्म चक्र परिवर्तन जो है कहलाई थी। और साथ ही जो है ये पहला उपदेश जो है किन को दिया था, 5 ब्राह्मणों को जो है पहला उपदेश दिया था। ये तो कौन कौन से 5 ब्राह्मण थे जिनको जो है पहला उपदेश दिया गया था। पहला था दोस्तों कौंडिन्य, कौंडिन्य। यदि दूसरे की बात की जाए, दूसरा था दोस्तों बप्पा, बप्पा। और यदि तीसरे ब्राह्मण की बात की जाए भोदिया था, भोदिया। और यदि चौथे ब्राह्मण की बात की जाए तो मगनामा, मगनामा। और यदि 5वें की बात की जाए तो अस्ता। यानी 5 ब्राह्मणों को जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है दिया था। तो ये याद करना है। अब महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे, जैसा आलारकाम, रुद्रकाम पुत्र, बृहस्पति। तो ये तीनों कौन थे, तो ये तीनों जो है महात्मा बुद्ध के कौन थे दोस्तों, गुरु थे। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं महात्मा बुद्ध के गुरु, महात्मा बुद्ध के गुरु। गुरु की यदि बात की जाए तो कौन पहले थे दोस्तों, आलार कलाम, आलार कलाम। दूसरे कौन थे दोस्तों, रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र। तीसरे कौन थे, तीसरे थे दोस्तों बृहस्पति। यानी ये 3 थे। याद रखें दोस्तों ये 3 जो हैं किसके गुरु थे, महात्मा बुद्ध जी के गुरु थे। अब आते हैं दोस्तों, यानी वाराणसी में जो है इन्होंने यक्षश्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। यानी सारनाथ के बाद ये कहाँ पे आए थे, ये आए थे कहाँ पे, वाराणसी। वाराणसी में यक्षश्रेष्ठी को ज्ञान दिया। वाराणसी में ही जो है इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। बौद्ध भिक्षु संघ यानी जो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते थे उनके रहने के लिए जो है इन्होंने एक बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था वाराणसी में। और इसके बाद जो है वाराणसी के बाद जो वैशाली गए थे, वैशाली में जो है वहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी संघ यानी महिलाओं के लिए जो है बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था आनंद के कहने पर। और आनंद जो है इनके प्रिय शिष्य थे। अब प्रिय शिष्य किसका क्या मतलब है, यानी कोई भी अगर बात या कहते थे तो ये कहते थे आनंद ये बात ऐसे है, आनंद ये बात ऐसे है। तो इस प्रकार जो है आनंद जो है महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। और इस संघ में यानी जो बौद्ध भिक्षुणी संघ बना था, इस संघ में सबसे पहले कौन जुड़ी थी, प्रजापति गौतमी जुड़ी थी, जो कि इनकी मौसी थी। और इन्हीं ने जो है दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो है यानी सिद्धार्थ का बचपन में पालन पोषण जो है किया था। सर्वाधिक उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। और यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा इनके फॉलोवर यानी अनुयायी हैं, क्योंकि यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए थे फिलहाल श्रावस्ती में। तो इसीलिए इनके सर्वाधिक अनुयायी यानी फॉलोवर भी यहीं पे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यानी महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था, कुशीनगर में दिया था। किसको, सुभद्र को।
और साथ ही दोस्तों इनकी मृत्यु भी कहाँ होगी, कुशीनगर में ही जो है होगी 483 बीसी में। कब दोस्तों, 483 बीसी में, और 563 बीसी में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अब लिखना है यहाँ पे, याद स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट करके यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, वाराणसी में किसको ज्ञान दिया था, वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया, यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। याद रखें तो सब, वाराणसी में किसको ज्ञान दिया, तो यज्ञ श्रेष्ठी को। साथ ही वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। याद रखें दोस्तों, बौद्ध भिक्षु संघ जो है बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। अब वाराणसी के बाद वैशाली गए, वाराणसी के बाद वैशाली गए। दोस्तों वैशाली जो है किस महाजनपद की राजधानी थी, तो वैशाली जो है बज्जी की राजधानी थी, जहाँ से आम्रपाली का संबंध था। तो ये आपको याद रखना है। वैशाली गए और वहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया, वहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। याद रखें दोस्तों, बौद्ध भिक्षुणी संघ जो है बनाया। किसके कहने पर, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर। याद रखें दोस्तों, आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य थे, आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। याद रखें दोस्तों, सबसे प्रिय शिष्य थे। याद रखें दोस्तों, प्रिय शिष्य थे। तो ये आपको याद रखना। और साथ ही दोस्तों बौद्ध भिक्षुणी संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी जुड़ी थी, सबसे पहले प्रजापति गौतमी जुड़ी थी। याद रखें दोस्तों, जुड़ी थी। तो ये आपको याद रखना है। याद रखें दोस्तों, अब इस संघ में सबसे पहले कौन जुड़ी थी, प्रजापति गौतमी जुड़ी थी। सर्वाधिक उपदेश अब यहाँ पे कहाँ पे दिए थे, याद रखें दोस्तों, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उपदेश, व सर्वाधिक उपदेश व सर्वाधिक अनुयायी, सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पे है दोस्तों, सर्वाधिक अनुयायी श्रावस्ती में। याद रखें दोस्तों, श्रावस्ती में। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे दोस्तों, श्रावस्ती में। अब बात करते हैं, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है कहाँ पे दिया था, यानी महात्मा बुद्ध ने जो है अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था। तो लिख लेते हैं, अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, कुशीनगर में दिया। किसको दिया था दोस्तों, सुभद्र को दिया था। किसको, सुभद्र को दिया था। तो ये आपको याद रखना है। क्योंकि अंतिम क्यों था, क्योंकि अपना जो लास्ट मरने से पहले जो है जो अंतिम बार उपदेश दिया था वह किसको दिया था, सुभद्र को दिया था। कहाँ पे दिया था, कुशीनगर में जो है इन्होंने दिया था, और कुशीनगर में ही जो है दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों ये बात भी आपको याद रखना। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। और ये पहला उपदेश जो है धर्मचक्र प्रवर्तन की क्रिया जो है कहलाई थी। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है इन 5 ब्राह्मणों को दिया था। तो ये 5 ब्राह्मण कौंडिन्य, बप्पा, भोदिया, मगनामा और अस्ता, यानी ये 5 ब्राह्मण थे जिनको जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश जो है दिया गया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन थे, आलार कलाम, रुद्रक्राम पुत्र और बृहस्पति। तो ये तीनों कौन थे, ये महात्मा बुद्ध जी के जो है कौन थे, गुरु थे। याद रखेंगे। अब वाराणसी में जो है यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया, यानी महात्मा बुद्ध ने जो है वाराणसी में किसको ज्ञान दिया था, यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही वाराणसी में जो है बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था। बौद्ध भिक्षु संघ क्या होता है, जहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु रहते थे तो उसको जो है दोस्तों बौद्ध भिक्षु संघ जो है कहा जाता है। तो ये बौद्ध भिक्षु संघ कहाँ पे बनाया था, वाराणसी में बनाया था। और वाराणसी के बाद वैशाली गए और वहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुणी संघ यानी महिलाओं के लिए जो है बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था।
आनंद के कहने पर, आनंद जो है महात्मा बुद्ध के यानी इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सबसे पहले कौन जुड़ी थी? सबसे पहले इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जुड़ी थी। आपको पहली क्लास में मैंने बताया था प्रजापति गौतमी कौन थी, इनकी मौसी थी। और इन्हीं प्रजापति गौतमी ने जो है इनका पालन पोषण जो है किया था। अब इनका पालन पोषण क्यों किया था? क्योंकि महात्मा बुद्ध की माता थी। कौन थी महात्मा बुद्ध की माता? माया देवी या महामाया थी। तो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन जो है जब इनकी माता का जो है देहांत हो गया था, तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी इन्होंने ही जो है किया था। और यही है बौद्ध भिक्षुणी संघ में सबसे पहले जुड़ने वाली महिला। अब आते हैं महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यानी अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए और सर्वाधिक अनुयायी ने सबसे ज़्यादा फॉलोवर कहाँ पे? श्रावस्ती में। क्योंकि जब इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे तो इसीलिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इनके फॉलोवर यानी अनुयायी, फॉलोवर यानी अनुयायी होता है इनको फॉलो करने वाले या मानने वाले। अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? कुशीनगर में दिया था। किसको? सुभद्र को दिया था। याद रखें दोस्तों, किसको? सुभद्र को जो है दिया था। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पे बिताए थे? वर्षावास क्या होता है? यानी जो वर्षा का समय होता है उसको वर्षावास जो है कहा जाता है। तो सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पे बिताए थे? श्रावस्ती में बिताए थे। और यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या दिए थे? उपदेश। और अपना अंतिम वर्षावास यानी मरने से पहले जो इन्होंने अपना अंतिम वर्षावास कहाँ पे बिताया था? वैशाली के बिदौलिया गांव में। याद रखें दोस्तों, वैशाली के बिदौलिया गांव में जो इन्होंने अपना अंतिम वर्षावास बिताया था। और वैशाली के बाद जो ये कुशीनगर गए थे और कुशीनगर में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे इन सारे पॉइंटों को लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए? सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में? किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। याद रखें दोस्तों, पाली भाषा में जो है सर्वाधिक उपदेश यानी सबसे अधिक उपदेश जो है दिए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक वर्षावास बिताए, सर्वाधिक वर्षावास बिताए। तो कहाँ पे बिताए सर्वाधिक वर्षावास? श्रावस्ती में। कहाँ पे दोस्तों? श्रावस्ती में जो है बिताए गए थे। कहाँ पे दोस्तों? श्रावस्ती में जो है बिताए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अंतिम वर्षावास कहाँ पे बिताया था? अंतिम वर्षावास कहाँ पे बिताया था? वैशाली में। याद रखें दोस्तों, वैशाली में बिताया था। वैशाली के बिदौलिया गांव में। वैशाली के बिदौलिया गांव में जो है बिताया था। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं यानी महात्मा बुद्ध ने जो है कौन कौन सी 4 शिक्षाएं दी थी। और इन 4 शिक्षाओं को जो है 4 आर्यवर्त के नाम से, आर्य सत्य के नाम से जो है जाना जाता है। जैसे इन्होंने शिक्षाएं दी थी, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण किया जा सकता है और दुख का जो है निवारण अष्टांगिक मार्ग से जो है किया जाता है। तो ये 4 शिक्षाएं जो है महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो है दी गई थी। तो इनको यहाँ पे आप लिख लेते हैं 4 शिक्षाएं यानी 4 शिक्षाएं जो हैं दी गई थी महात्मा बुद्ध जी के द्वारा, जिनको 4 आद्य सत्य कहा गया है। आद्य सत्य भी जो है इनको कहा गया है। याद रखें तो आद्य सत्य जो है इनको कहा गया है। तो कौन कौन सी 4 शिक्षाएं एक एक करके इनको लिख लेते हैं। यानी दुख है, महात्मा बुद्ध ने कहा था दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का जो है निराकरण किया जा सकता है और दुख का जो है अष्टांगिक मार्ग से निवारण भी जो है किया जाता है। तो इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, निराकरण है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। याद रखें दोस्तों, दुख का निवारण जो है
अष्टांगिक मार्ग से जो है किया जाता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, तो इनको यहाँ पे देख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग यानी सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है दोस्तों सही। सम्यक दृष्टि यानी सही से, हर किसी को जो है ठीक से देखना चाहिए, किसी को गलत निगाह से जो है नहीं देखना चाहिए। सम्यक संकल्प, सही संकल्प लेना चाहिए। सम्यक वाणी, सही ठीक से जो है सभी से बात करना चाहिए। सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करना चाहिए। सही आजीविका, अपना आजीविका यानी अपना जीवन यापन करने के लिए जो है ठीक तरीके से पैसा कमाना चाहिए। स, सही व्यायाम करना चाहिए। सही मेमोरी यानी स्मृति रखना चाहिए। सब ठीक रूप से जो है अपनी समाधि लेना चाहिए, यानी ठीक रूप से जो है मोक्ष के रास्ते पर जो है मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तो ये सभी जो है अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। तो इनको यहाँ पे हम एक एक करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग की यदि बात की जाए, अष्टांगिक मार्ग कितने, तो इनकी संख्या 8, यानी अष्टांगिक 8 अष्टांगिक मार्ग कितने हैं, तो 8 है। कौन कौन से दोस्तों? पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि की यदि बात की जाए, फिर आते हैं दोस्तों सम्यक 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 संकल्प। सम्यक संकल्प, फिर आता है दोस्तों सम्यक वाणी। सम्यक वाणी हो जाता है। और इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है दोस्तों सम्यक कर्म। सम्यक कर्म हो जाता है। सम्यक कर्म के बाद कौन सा आता है? सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका, याद रखें दोस्तों, सम्यक आजीविका। फिर आते हैं दोस्तों सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम हो जाता है। फिर क्या आता है दोस्तों? सम्यक स्मृति हो जाता है। सम्यक स्मृति, कौन दोस्तों? सम्यक स्मृति हो जाता है। फिर क्या आता है दोस्तों? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, याद रखें दोस्तों, सम्यक समाधि जो है हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह, यानी महात्मा बुद्ध से जुड़े प्रतीक चिन्ह कौन कौन से। जैसे इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल को। यौवन यानी जवानी का प्रतीक माना जाता है सांड को। गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है घोड़ा को। गर्भ का प्रतीक माना जाता है हाथी को। ज्ञान का प्रतीक माना जाता है पीपल को। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह माना जाता है इनके पद चिन्ह यानी पैरों के निशानों को। याद रखेंगे दोस्तों। और बौद्ध धर्म में कितने सील हैं? बौद्ध धर्म में 10 सील हैं। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बौद्ध धर्म में कितने सील हैं? 10। सील का मतलब होता है व्यवहार, यानी अच्छा व्यवहार या सही आचरण। तो ये जो है सील का अर्थ होता है। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जन्म का प्रतीक, यानी महात्मा बुद्ध जी का जब जन्म हुआ था तो जन्म का प्रतीक माना जाता है किसको? कमल को माना जाता है। किसको? कमल को। यौवन यानी जब ये जवानी की अवस्था में थे तो किसको? सांड को माना जाता है, सांड को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गृह त्याग, या जब महात्मा बुद्ध ने जो है अपना घर छोड़ा था या घर त्याग किया था तो उसका घोड़े को जो है माना जाता है। किसको? घोड़े को प्रतीक चिन्ह माना जाता है। फिर आते हैं दोस्तों गर्भ, यानी जब महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ गर्भ में थे तो गर्भ का प्रतीक चिन्ह किसको माना जाता है? हाथी को। किसको दोस्तों? हाथी को माना जाता है। फिर आते हैं दोस्तों ज्ञान। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह माना जाता है पीपल को, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे जो है महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। उरुवेला बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे, और किस नदी के? फाल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे पर जो है हुआ था। और इन्होंने 6 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या की थी, तब इनको 35 वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मृत्यु की। मृत्यु की यदि बात करते हैं तो पद चिन्ह याद रखें दोस्तों, यानी पैरों के निशानों को जो, यानी पद चिन्ह को जो है इनका मृत्यु का प्रतीक चिन्ह जो है माना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में शील। बौद्ध धर्म में सील। बौद्ध धर्म में सील की यदि बात की जाए तो बौद्ध धर्म में कितने सील हैं? बौद्ध धर्म में 10 सील हैं। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे 3 क्रियाएं हैं, इन तीनों को लिख लेते हैं। पूछा जाता है महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया था तो उस क्रिया को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। जब महात्मा बुद्ध ने घर त्याग किया था तो उस क्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा गया। और मृत्यु जब हुई थी तो महापरिनिर्वाण की क्रिया जो है इसको कहा गया है। तो इन तीनों क्रियाओं को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रथम उपदेश,
प्रथम उपदेश की क्रिया को धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन याद रखें दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन। जब गृह त्याग किया था तो इस क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण याद रखेंगे दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण। और यदि बात करते हैं मृत्यु का प्रतीक चिन्ह किसको माना जाता है? महापरिनिर्वाण को, महापरिनिर्वाण को याद रखें दोस्तों, महापरिनिर्वाण को जो है माना जाता है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में बताया गया है दोस्तों। पहले अब इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर अच्छे से जानेंगे त्रिपिटक के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यानी महात्मा बुद्ध ने जो है अपने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो है अपने सर्वाधिक उपदेश जो है पाली भाषा में दिए गए थे। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पे बिताए गए थे? श्रावस्ती में। यानी सबसे ज़्यादा बरसात का जो समय होता है, सबसे ज़्यादा ये वर्षावास कहाँ पे बिताए थे? श्रावस्ती में जो है बिताए थे, और यहीं पर इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। अंतिम वर्षावास, यानी महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास कहाँ पे? वैशाली के बिदौलिया गाँव में जो है इन्होंने बिताया था। और जब ये वैशाली के बिदौलिया गांव में इन्होंने अपना अंतिम वर्षावास बिताया था, तो इसके बाद जो है कहाँ पे चले गए? तो कुशीनगर में चले गए थे। वहाँ पर जो इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। शिक्षा की यदि बात की जाए, महात्मा बुद्ध ने 4 शिक्षाएं दी थी, जिनको 4 आद्य सत्य भी जो है कहा जाता है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, और दुख का निवारण जो है अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। तो ये 4 शिक्षाएं जो है दी थी। तो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं? तो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग, यानी इन अष्टांगिक मार्ग से जो है दुख का निवारण जो है किया जाता है। तो ये कहा था महात्मा बुद्ध जी के द्वारा। इनके प्रतीक चिन्ह की यदि बात की जाए, तो इनके जन्म के समय का प्रतीक चिन्ह कमल, यानी जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म का प्रतीक चिन्ह माना जाता है महात्मा बुद्ध के कमल को। यौवन यानी जवानी का सांड को माना जाता है। गृह त्याग का दोस्तों घोड़ा को, गर्भ का हाथी को माना जाता है। ज्ञान की यदि बात की जाए, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो पीपल को माना जाता है। मृत्यु का पद चिन्ह यानी पैरों के निशानों को इनका प्रतीक चिन्ह जो है माना जाता है। बौद्ध धर्म में कितने शील हैं? तो बौद्ध धर्म में 10 शील हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन की क्रिया कहलाई थी। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण की क्रिया, मृत्यु महापरिनिर्वाण की क्रिया जो है कहलाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को जो है दोस्तों त्रिपिटक में बताया गया है। त्रिपिटक में जो है बताया गया है। तो ये त्रिपिटक कौन कौन से जिसमें जो है बौद्ध साहित्य को बताया गया है? पहला है विनय पिटक, जिसको जो है उपाली शिष्य के द्वारा लिखा गया था। और इस विनय पिटक में जो है दोस्तों बौद्ध संघ के नियमों के बारे में बताया गया है। यानी जो बौद्ध संघ हुआ करते थे, जिनमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, तो इसमें जो नियम कानून होते थे उनको जो है विनय पिटक में लिखा गया है उपाली शिष्य के द्वारा। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक को जो है आनंद शिष्य ने लिखा था, जो कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, इन सभी उपदेशों को जो है सुत्त पिटक में लिखा है। अभिधम पिटक की यदि बात की जाए, तो इसको जो है दोस्तों मोगली शिष्य के द्वारा लिखा गया है। यानी अभिधम पिटक को किसके द्वारा लिखा गया? मोगली शिष्य को लिखा गया दोस्तों। ये इतना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन विनय पिटक और सुत्त पिटक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेंगे। फिर आते हैं दोस्तों सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की यदि बात की जाए, तो सुत्त पिटक में जो है गाय को अन्नदा भनदा व सुखदा, यानी आनंद देने वाली, वन में रहने वाली व सुख देने वाली जो है बताया गया है सुत्त पिटक में गाय को। साथ ही सुत्त पिटक को जो है दोस्तों 5 भागों में जो है बांटा गया है। खुंदक निकाय, जिसमें जातक कथाओं के बारे में बताया गया है, और ये जातक कथाओं की संख्या 549। ये जातक कथाएं क्या हैं? इन जातक कथाओं में जो है महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की घटना यानी पूर्व की घटनाओं के बारे में जो है बताया गया है। दूसरा है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय की यदि बात की जाए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। तो एक तो यही अंगुत्तर निकाय है, जो कि सुत्त पिटक का भाग है, जिसमें बताया गया था 16 महाजनपद है। और दूसरा भाग था दोस्तों भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म का एक ग्रंथ था, उसमें भी बताया गया था महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। तीसरा है दोस्तों दीघ निकाय, चौथा मध्यम निकाय, और 5वां है संयुक्त निकाय। यानी ये तीनों नीचे के निकाय जो है इतने मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, इससे क्वेश्चन जो है नहीं बनता है। ऊपर के दोनों से बनता है, उनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। फिर आते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध, धम्म और संघ। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है।
तो दोस्तों आप पहले इनको लिख लेते हैं, फिर बौद्ध संगीतियाँ देखेंगे कि बौद्ध धर्म में कौन कौन सी संगीतियाँ हुई थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। इनको लिख लेते हैं बौद्ध साहित्य, हेडिंग डालेंगे बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की यदि बात की जाए तो त्रिपिटक में इनको बताया गया है, त्रिपिटक में बताया गया है। याद रखें दोस्तों, यानी बौद्ध साहित्य को जो है किस में बताया गया है, तो त्रिपिटक में जो है बताया गया है। तो ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला है दोस्तों विनय पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक की यदि बात की जाए तो उपाली शिष्य, याद रखें दोस्तों, उपाली शिष्य के द्वारा जो है किसको लिखा गया था, इस विनय पिटक को जो है लिखा गया था। और इसमें जो है बौद्ध संघ के नियमों के बारे में बताया गया है। बौद्ध संघ के नियम जो है लिखे हुए हैं किसमें दोस्तों, विनय पिटक में। तीसरा कौन सा है, दूसरा है दोस्तों सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की यदि बात की जाए तो इसको आनंद शिष्य के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा दोस्तों, आनंद शिष्य के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश, याद रखें दोस्तों, इसमें जो है महात्मा बुद्ध के उपदेश जो है लिखे हुए हैं। और तीसरा कौन सा है, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की यदि बात की जाए तो इसको किसने लिखा है, मोगली शिष्य ने, मोगली शिष्य के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। किसके द्वारा दोस्तों, मोगली शिष्य के द्वारा जो इसको लिखा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुत्त पिटक में जो है गाय को अन्नदा वनदा व सुखदा जो है कहा गया है। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक की यदि बात की जाए, सुत्त पिटक दोस्तों, सुत्त पिटक की यदि बात की जाए तो इसमें गाय को अन्नदा वनदा व सुख द जो है कहा गया, आनंद देने वाली, वन में रहने वाली व सुख देने वाली जो है गाय को कहा गया। किसमें, सुत्त पिटक में जो है बताया गया है। अब सुत्त पिटक को जो है 5 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये कौन कौन से भाग हैं, तो इनको लिख लेते हैं। सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। याद रखें दोस्तों, बांटा गया है। तो ये कौन कौन से भाग हैं, पहला भाग है दोस्तों खुंदक निकाय। खुंदक निकाय की यदि बात की जाए, खुंदक निकाय, तो खुंदक निकाय में जो है जातक कथाओं के बारे में बताया गया, जातक कथाएं के बारे में बताया गया। और इनकी संख्या की यदि बात की जाए, जातक कथाओं की 549 जो इनकी संख्या थी। और इन जातक कथाओं में किसके बारे में बताया गया, बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाओं के बारे में जो है बताया गया। दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय की यदि बात की जाए तो इसमें 16 महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में जो है बताया गया। किसके बारे में दोस्तों, 16 महाजनपद के बारे में बताया गया। और तीसरा कौन सा है दोस्तों, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय। याद रखें दोस्तों, तीसरा कौन सा है, दीर्घ निकाय है। चौथा कौन सा है, मध्यम निकाय, मध्यम निकाय। याद रखें दोस्तों, मध्यम निकाय। यदि चौथे की बात करते हैं मध्यम निकाय। पांचवा है संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय हो जाता है। और अब आते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न की यदि बात की जाए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो इनको लिख लेंगे त्रिरत्न। बौद्ध हो गया दोस्तों, बौद्ध धम्म और संघ। तो ये जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अब इनका एक बार हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। बौद्ध साहित्य दोस्तों, बौद्ध साहित्य की यदि बात की जाए तो इनको जो है त्रिपिटक में जो है बताया गया, यानी जो बौद्ध साहित्य है इसको त्रिपिटक में जो है बताया गया। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं, विनय पिटक है जिसको उपाली शिष्य के द्वारा लिखा गया है। और इस विनय पिटक में जो है दोस्तों बौद्ध संघ के नियम कानूनों के बारे में लिखा गया है। सुत्त पिटक की बात की जाए तो आनंद शिष्य के द्वारा लिखा गया है, जो कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों को जो है
आनंद शिष्य ने जो है किस में लिखा है, सुत्त पिटक में जो है लिखा है। और ये आनंद जो है महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। अभिधम्म पिटक इसको मोगली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया है। सुत्त पिटक की बात की जाए तो इसमें गाय को जो है अनदा बनदा व सुखदा कहा गया, आनंद देने वाली, वन में रहने वाली व सुख देने वाली। सुत्त पिटक को 5 भागों में जो है बांटा गया है। खुंदक निकाय, इसमें जो है दोस्तों जातक कथाओं के बारे में बताया गया और इनकी संख्या 549। और इन जातक कथाओं में जो है महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व यानी पहले की घटनाओं के बारे में जो है बताया गया है। दूसरा है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय की यदि बात की जाए तो इसमें जो है 16 महाजनपद काल के बारे में बताया गया अंगुत्तर निकाय में। तीसरा है दोस्तों दीघ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय। ये 3 जो है दोस्तों इतने ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। त्रिरत्न की यदि बात की जाए, बौद्ध धम्म और संघ, ये जैन बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास जो है यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।